दो बातें उमर साहब इससे आपकी बात से मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि जो आपने कहा कि भाई जुलूस निकले, नारेबाजी की गई, जो इन्वेस्टिगेशंस के बारे में मेरी जानकारी अभी तक है उसके मुताबिक कोई ऐसा, जब वो शोभा यात्रा निकल रही थी तो कोई जानबूझ करके मस्जिद पर हमला करना या इस तरह की हमले की बात नहीं, कोशिश नहीं की, हमले की बात नहीं, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक्सचेंजेस। स्पर ऑफ द मोमेंट आप ये मत कहिए मुझे, स्पर ऑफ द मोमेंट बहुत ज्यादा स्पर ऑफ द मोमेंट हो रहा है आजकल, यही मुसीबत है ना। ये स्पर ऑफ द मोमेंट, ये मैं मानता अगर साल में एक जगह ये हुआ होता, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्पर ऑफ द मोमेंट हो रहा है। लेकिन जांच के दौरान उमर साहब ये भी पता चला कि भाई दोनों तरफ से तलवारें निकली, बंदूकें निकले, बंदूक चलाते हुए। उसके बाद तो फिर जब दंगे होते हैं तो फिर दोनों साइड से होते हैं ना, दंगे एक साइड से नहीं होते। लेकिन दंगों में ये सच्चाई है और ये हकीकत है कि मोर ऑफन देन नॉट दे आर इंस्टिगेटेड बाय द लार्जर कम्युनिटी। दो बातें जो आप कह रहे हैं, आपने कहा एक तो जानबूझ करके कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरा आपने कहा सरकार की चुप्पी। मैंने अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर शशि थरूर से इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जो साइलेंस है वो अगर कुछ बोले तो शायद इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप भी वैसा ही आरोप लगा? मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। हुकूमत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कितने और लोग काम कर रहे होते हैं। हर चीज़ें, ये तो फिर हुआ कि किसी एक रियासत में आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर को हर चीज़ के लिए कसूरवार ठहराएं। मैं भी 6 साल इस रियासत का वज़ीर आला रहा, मैं जानता हूँ कि अकेले किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए सब कुछ करना नामुमकिन है। तो मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है या मैं प्राइम मिनिस्टर पर नहीं रख रहा हूँ। किसकी कल्पेबिलिटी है? कोई भी बात करे, बहुत से हैं सीनियर लेवल पे जो बात कर सकते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज कर सकता है। तो आप हुकूमत पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगता है आपको कि हुकूमत जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रही कि इसको रोकने की कोशिश की जाए? मैं कह रहा हूँ ना, कोई तो बेसिस होगा। मैं कह रहा हूँ कि उनकी खामोशी से इन लोगों को और ज्यादा मतलब उत्साह मिलता है। ये खामोशी क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं नहीं कह सकता ना, ये तो आप उनसे पूछना पड़ेगा। उमर साहब, आपने एक और बड़ा ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के विवाद हो गया। आपने कहा अभी 2 रोज पहले कि मजहब को देख करके जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, अगर हमें ये पहले बता दिया गया होता तो जम्मू कश्मीर का फैसला कुछ और होता। हमसे तो कहा गया था सारे धर्म बराबर होंगे। इतने साल इस देश में आप खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, इस तरह के स्टेटमेंट के पीछे वजह क्या है? वजह क्या? परेशान हूँ, परेशानी है, हालात देख के परेशान हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए ना, मैंने 20-22 साल में कभी शायद इस तरह की बात नहीं की होगी, इसीलिए मैंने पूछा। तो उसी से आप समझ जाइए ना कि कितना परेशान हूँ, उसी से आप समझ जाइए ना कि हालात देखते हुए जो मैं सुनता हूँ। मैं तब भी मानता हूँ ना कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि अक्सरियत हमारी है। लेकिन इस रियासत के बाहर मैं माफ़ी चाहता हूँ ना, अगर आपको दिखता नहीं है कि मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं, किस डर का आज वो शिकार हैं, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको लगता है कि डर का शिकार है? बिल्कुल है ना। इसका फिर उपाय क्या है? उपाय है उनको कॉन्फिडेंस देना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन है। सर, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर ने भी, आपको पता है, ओकेजनली इस बात को बोला है। वो मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात भी करते हैं, उनको भरोसे में लेते हैं। काफी कोशिशें सरकार की तरफ से भी की जाती है। और ज्यादा करना चाहिए ना। अच्छा, और ज्यादा करना चाहिए क्योंकि एक कॉन्फिडेंस गैप है। आप मान के चलिए, जब मुझ जैसा बंदा ये बात करना शुरू करे तो आपको मान के चलना चाहिए ना आपके देयर इज अ गैप इन कॉन्फिडेंस, कुछ है। उमर साहब, एक मैं दूसरे मुद्दे पर हूँ, उससे पहले जब आप जैसा स्टालवर्ड अगर ऐसा कोई बयान देता है, आपको नहीं लगता सर कि इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन भी हो जाता है? हमारा जो पड़ोसी देश है वो कहीं, मुझे ना पड़ोसी देश से कोई लेना देना नहीं। वो पड़ोसी देश मेरा कोई दोस्त नहीं है। जितने मैंने साथी अपने खोए हैं इन 30-32 सालों में पड़ोसी देश के कोशिशों के नतीजे में, मैं पड़ोसी देश के लिए बात नहीं करता हूँ, मैं अपने देश के लिए बात करता हूँ। मुझे परेशानी अपने देश की है। अच्छा सर, मुझे परेशानी अपने देश के बाशिंदों की है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो मतलब सही सलामत रहें, ठीक तरह से रहें। अपने देश में ही आता हूं सर। आपने कहा हुकूमत केंद्र में बीजेपी की है। आपको क्या लगता है कि जो वो अपने मैनिफेस्टो में कई बातों को लागू कर रहे हैं, चाहे वो 370 हटाना हो, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात सुन रहे हैं, या राम मंदिर, अगर इससे किसी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या ये ब्लेम करना ठीक होगा उमर साहब कि इसकी वजह से माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है? क्योंकि वो तो अपना मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं ना।
इसमें मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों ये गलत लगता है। मैनिफेस्टो लागू करिए ना, कोई ना मंदिर आप बनाइए, किसने रोका आपको? आपको अदालत ने इजाजत दी, हम क्या मंदिर पे शोर मचा रहे हैं? हमने कब कहा कि आप मंदिर मत बनाइए? आपको मंदिर की बनाने की इजाजत आपको दी। जहाँ तक 370 की आपने बात की, आपने हटा दिया। कैसे हटाया, क्यों हटाया, उस पर हम जाएंगे नहीं। उसको तो अब सुप्रीम कोर्ट उस पर अब अपनी सुनवाई जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद शुरू करेंगे। क्या नतीजा निकलेगा देखी जाएगी। एक पॉलिटिकल देखिए ना, एक चीज हुआ अपना मैनिफेस्टो उस पर काम करना, दूसरा हुआ सबको अपने साथ चलाना। आप कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए ना। कौन सा मुसलमान आज सड़क पर निकला है मंदिर के खिलाफ? कोई नहीं। मुझे बताइए ना, कौन सा मुसलमान आज कह रहे हैं ना यहाँ मंदिर नहीं बनेगा? बनने दे। वो कहा ठीक है ना, अदालत ने फैसला कर लिया हमारे सिर आंखों पे। मंदिर पे आज कोई बात नहीं कर रहा है। जब बात कर रहे हैं इस बात पे कर रहे हैं, मुझे बताइए। चलिए, आपने कहा कि क्यों हमें बुरा लगता है नवरात्रों में, क्या जरूरत थी ना ऑर्डर देने की कि मीट के दुकान बंद रहेंगे? क्यों, किस लिए? इट्स मेजॉरिटेरियनिज्म। मतलब ये कि क्योंकि आपके व्रत हैं, मैं मीट नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आप मेजॉरिटी में हैं, आपकी भावनाओं का हमें कदर करना चाहिए। आते हैं फिर हम कश्मीर पे। आज रोज़े हैं, जाइए ना आप शालीमार निशात जाइए। क्या वहाँ दुकानें बंद हैं? क्या वहाँ टूरिस्टों को कह रहे हैं कि हमारा रोज़ा है, आप नहीं खाओगे? वहाँ मुसलमान सॉफ्टी की दुकान में बैठ के आइसक्रीम बेच रहा है, खुद रोज़ा रखा होगा, लेकिन टूरिस्टों को वो आइसक्रीम बेच रहा है वहाँ मुगल गार्डन्स के बाहर। ये होता है ना एक बराबरी रखना, ये होता है दिल बड़ा रखना, बजाय ये कि नवरात्रे हम कौन कहता है ना कि हम आपको तंग करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा किया जाए? वो तो ना जवाब आप दे दीजिए ना। मुझे लगता है कि हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। छेड़ कर क्या हासिल होगा? क्या पता, क्या पता। जो कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इससे नुकसान होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।